नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जय मनी ग्रो में। जैसे कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल की स्टडी करते रहते हैं और आपको तरह-तरह के वीडियो लाते रहते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब ना हो कभी भी। तो उसके बिहेव पे मुझे एक क्वेश्चन मिला है आज और मुझे एक क्वेश्चन किया गया है, तो मैं क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देने आया हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है कि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी के साथ ऐसा हो सकता है और होता है। तो ये लाइव क्वेश्चन है कि लाइव अभी की स्थिति में उनके पास में ऐसा कोई हो गया है। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को आपको बोर्ड पे रीड आउट करवाता हूँ और बताता हूँ कि वो क्वेश्चन ही क्या है और वो क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन का हमारा ये क्वेश्चन ये है कि 45 की एज में जॉब चली गई है, तो अब मैं क्या करूँ? एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि मोहन नाम के एक सज्जन हैं जिनकी एज 45 है और 45 की एज में उनका जॉब चली गई है, उनकी जॉब अभी यहाँ पे नहीं रही है। तो जॉब चली गई है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपकी एज 40 हो सकती है, 45, 50 ऐसा कभी भी जा सकती है जॉब। तो जॉब यहाँ पे क्या है कि आजकल प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया है, प्राइवेट में जॉब करना मंजूरी हो गई है, तो वहाँ से बॉस से अनबन होने पर कभी भी जा सकती है, तो जॉब आपकी सिक्योर नहीं है। तो आपको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम ना आए, आपको पैसे की तंगी ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या समझना पड़ेगा हमें। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू देखिए और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं एक ऐसा निचोड़ बताने वाला हूँ जो कि आपकी जॉब चली भी जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो, जो कि आपके एक्सपेंसिव चल रहे थे, जो भी आपके खर्चे घर के चल रहे थे, वो कंटिन्यूटी में होते रहें। तो यहाँ से हम समझते हैं कि मोहन नाम के जो सज्जन हैं उनकी एज यहाँ पे 45 हमने कैलकुलेट उन्होंने बताया, जैसा कि हमने 45 है अभी एज इनकी और चली गई है यहाँ से उनकी जॉब। तो यहाँ पे उनके जो घर के सदस्य हैं वो 6 सदस्य उनके घर में आते हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बेटा एक बेटी और उनके मदर एंड फादर। तो 6 लोग हैं, 6 लोगों का जो खर्चा उन्होंने अभी अप्रॉक्स बताया है, तो वो खर्चा उनका 35,000 पर मंथ उनका एक खर्चा है। तो उनकी जो जॉब थी तो वो जॉब चली गई है और 35,000 का एक्सपेंस है घर का, तो काफ़ी कुछ उनको दिक्कत होने वाली है। तो उनसे मैंने और डिस्कस किया कि और अपना कुछ सेविंग बताइए, इस एज तक आपने क्या सेव किया है? आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको अभी बड़े एजुकेशन में डालना है उनको और फिर उसके बाद में बेटी की शादी भी है, तो आपने और क्या स्टडी करी है? तो उनसे हमसे जानकारी मिली है कि उनका जो उन्होंने कुछ एक एफडी बना के रखी हुई है, तो एफडी में उन्होंने यहाँ से 20 लाख रुपए एक सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद मैंने और डिस्कस किया कि और बताइए और आगे क्या है आपका? तो उन्होंने बताया वहाँ से कि अ, हमारा जो म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने कुछ वहाँ से सेव करके रखा, तो यहाँ पे भी करीब-करीब 20 लाख रुपए वहाँ से उनको सेव करके रखा। एक उनका प्रोविडेंट फंड है, पीएफ जिसे बोलते हैं, तो पीएफ में भी उनका कुछ पैसा यहाँ से सेफ है, वहाँ से करीब-करीब 10 लाख रुपए उनका यहाँ पे सेव है। टोटल हमने देखा है तो करीब-करीब उनका 50 लाख रुपए उनके पास अभी है। तो 50 लाख रुपए उनका पास जो अभी है, तो वो 50 लाख रुपए का कुछ उन्होंने हमसे डिस्कस किया है कि इसका हम अभी क्या करें, अगर इस पैसे को हम खर्च करना चालू कर देते हैं, जैसे जॉब नहीं मिलती है कुछ समय तक तब भी हम खर्च कर देते हैं, तो ये जो हमारा पैसा है वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इन सज्जन के लिए मेरे यहाँ पे ये निकला है कि सबसे पहले आपको जॉब को तलाश करनी चाहिए, नई जॉब को आपको सर्च करनी चाहिए। दूसरा आपको ये बताया है हमने यहाँ से, जो हमारी फाइनेंशियल की स्टडी है उसके बिहेव पे हमने यहाँ पे जो निकाला है इनका कंक्लूज़न, वो ये रहा है कि जो एफडी होती है वो एफडी में आपको जो रिटर्न है ना, मुश्किल से आपको 5 से 6% के बीच में आपको मिल रहे होंगे। तो इस एफडी के रिटर्न में आपको बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। ये जो म्यूचुअल फंड है तो ये हमने उनसे नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम एक अप्रॉक्स 15% का मान सकते हैं कि 15% अभी इनकी ग्रोथ चल रही है। पीएफ में जो अभी इनका जो परसेंटेज होता है वो 7 से 8% के बीच होता है, मान लेते हैं 8% की यहाँ से एक ग्रोथ चलती रहती है। अभी इनको जो 35,000 रुपये निकालना है, तो 35,000 निकालने के लिए अगर वो सभी से तोड़ते हैं तो सारा पैसा डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से हमने जैसा बताया था मैंने, वैसे इनकी 50 लाख की इनकी व्यवस्था की है, तो इनका जो एक्सपेंस है वो हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलना चालू हो जाए। तो सबसे पहले हमने उनको सलाह दी है कि जो 50 लाख आपके पास अप्रॉक्स जो आपका पैसा हो रहा है, आपको वो म्यूचुअल फंड के अंदर लेके आना होगा।
म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ग्रोथ आपको मार्केट के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। यहाँ पे 15% के अप्रॉक्स आपको मिलती ही रहेगी ग्रोथ आपकी, और दूसरी जगह से बढ़ के यहाँ से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो इसके अंदर उन्होंने पूछा था हमसे कि SWP ले सकते हैं। SWP मैंने कहा हाँ ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कितना ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ से जो कैलकुलेशन हमने बनाया 50 लाख पे, वो 25,000 पर मंथ यहाँ से ले सकते हैं। जबकि आपका ये अमाउंट ना फिक्स रहेगा, आपका अमाउंट ये घटेगा नहीं, यानी कि इसमें भी आपकी ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप इससे ऊपर अमाउंट को बढ़ाते हैं, 25,000 से ऊपर के अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो ये आपका डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज होने के कगार पर रहेगा। तो आपको ये देख सकते हैं कि आपका जो डिफरेंस है, यहाँ से आपका 35,000 का खर्चा 25,000 आपको पे आउट मिलेगा। तो काफ़ी कुछ इसमें भी दिक्कत होने वाली है। 10,000 का आपको एडजस्ट करना होगा। आपको या तो अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, या आपको जल्दी से ही आपको अपनी एक कोई सी जॉब को ढूंढना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करके दिया है, वो यहाँ से हमने पर मंथ की आपकी पे आउट होने चालू हो जाएगी, जो कि आपका जहाँ की तहाँ चलता रहेगा। इस क्वेश्चन से हम ये कंक्लूजन पर गए हैं कि यहाँ से जो हमारी एज होती है, आपको म्यूचुअल फंड में रेगुलर आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसा कोई आपके हादसा हो जाता है, हादसा का मतलब होता है कि जॉब चली जाती है, तो जॉब चली गई है तो फिर भी आपको पैसा मिलता रहे, वो पैसे आपकी जो एक्सपेंस हैं, क्योंकि वो कम होने वाले नहीं हैं और बढ़ते ही हैं, तो वो पैसे अगर आपको बढ़ते हैं, अगर आपने पहले से पैसा नहीं बचाया, तो आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से आपको बचत को करना होता है। सबसे पहले आपको पैसे को इकट्ठा करना होता है। तो पैसे को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। तो इससे आपको सचेत रहना है, और आपको जितना हो सके उतना आपको अपना सेविंग बढ़ाते रहना है। आपने अगर इस प्रकार की अगर करी है, तो ये मोहन को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर ये फिर भी अपने सर्कुलर को लाइफ को सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास इन्वेस्टिंग नहीं है, आपने कोई पैसा नहीं बचाया है, तो आप समझो आप इसके बाद क्या करेंगे। इसी बात से आपको आज वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।